अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा असद। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग जो है ऑपरेटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पुरानी वाली फ़ाइल ओपन कर लेंगे। फ़ाइल पे जाना है हमने और ओपन पर जाएंगे। उसके बाद सी प्लस प्लस पे जाके अपनी फ़ाइल को जो है ओपन कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको ज़ूम इन कर लेंगे कंट्रोल प्लस माउस व्हील से। उसके बाद ये सारा कुछ हटा देंगे और अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स को कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब हमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ना है तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा है तो ये जो a और b है ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। प्लस जो है वो हमारे पास ऑपरेटर है, मतलब कि ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो साइन, ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म कराए वो हमारे पास ऑपरेटर कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास प्लस है। इस ऑपरेशन के नतीजे में हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया है वो 3 आया है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑपरेशन कहलाता है और जिनके दरमियान हो रहा होता है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले जहन में होनी चाहिए। तो जो हमारे पास ऑपरेटर की एक टाइप है वो हमारे पास कहलाते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर्स। तो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ इंट ए, ठीक है, और उसमें असाइन कर देती हूँ 4, सही है, और बी में असाइन कर देती हूँ 5, सही है। और अब हम प्रिंट कराते हैं सी आउट, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर लगाया हमने और हमने क्या किया कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, और हमने इसके बाद लगा दिया सेमी कॉलन। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये जो है उसके बाद हमने एंड लाइन कर दी और हम एक और चीज़ वापस लिखेंगे सी आउट पुट टू ऑपरेटर और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे ए और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अभी हम इसका मतलब देखेंगे कि क्या मतलब है, सही है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको रन करके चेक करूँगी कि हमारे पास जो है इसका क्या आउटपुट निकल कर आता है। ये हमारे पास दो तरह के इक्वालिटी ऑपरेटर्स से हम डायरेक्ट इसका आउटपुट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये किस तरह से जो है हमारे पास वर्क करते हैं। अच्छा, जो इसका आउटपुट आया हमारे पास वो आया 0 और 1। अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरह काम करते हैं। जो a इक्वल टू बी है वो हमें बताता है कि जो हमारे पास a है क्या वो b के बराबर है या नहीं है। हम a इक्वल टू यूज़ नहीं करते यहाँ पे, सही है। मतलब कि अगर हम a इक्वल टू बी लिखते हैं जैसे कि हम सिंपल मैथ्स में करते हैं a इक्वल टू बी, तो उसका मतलब होता है क्या a b के बराबर है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू बी लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि a में b की वैल्यू डाल दो, सही है। तो हमें ये नहीं करना होता। हमें यहाँ पे अगर इक्वल टू चेक करना है तो हम इक्वल टू 2 दफ़ा लगाते हैं, सही है। इसी तरह नीचे वाला जो है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब क्या ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, सही है। इस तरह से करके हमने चेक किया। हमारे पास ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं इनका आंसर हमेशा 0 या 1 में आ रहा होता है, सही है। मतलब बूलियन आउटपुट देते हैं हमें। a इक्वल टू बी क्या है, बिल्कुल नहीं है, तो इसने आउटपुट दे दिया हमें 0, सही है। और a नॉट इक्वल टू बी बिल्कुल है, तो आउटपुट आ गया था 1। तो ये हमने इसको हटा दिया। इस तरह से करके जो है हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स को देख रहे होते हैं। अब हमारे पास एक और तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिसे हम कह रहे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इनका आउटपुट भी हमारे पास जो है बूलियन ही आता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही आता है। 4 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट a इक्वल्स टू हम कह देते हैं 4 और b में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 7, सही है। अब हमने क्या किया, प्रिंट करवाया सी आउट, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो है a, और सबसे पहले हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट कराएं ताकि हमें पता चले कि किसका आउटपुट आ रहा है। ए लेस देन बी इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और उसके बाद जो है हमारे पास यही चीज़ हम एक्चुअल में परफॉर्म कराएंगे आगे। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया ए लेस देन बी, ठीक है, और हमने उसके बाद हैंडल कर दिया, इस लाइन को कॉपी कर दिया। दूसरे में हमने लिखा ग्रेटर देन, सही है।
और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पर हम कर देंगे इक्वल टू और लेस देन। सही है, लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी साइन भी चेंज कर देंगे, ये हमारे पास हो गया ग्रेटर की साइन, और यहाँ पर भी हो गई हमारे पास ग्रेटर देन की साइन। अब जो है इसको हम सेव करके और रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। फिर इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से आउटपुट देता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अच्छा, तो इसका जो आउटपुट आया हमारे पास, वो सबसे पहले इसने a लेस देन b का आउटपुट दिया 1। मतलब कि क्या a जो है वो छोटा है b से? बिल्कुल है, सही है, a की वैल्यू बिल्कुल छोटी है b से, 1 आ गया आउटपुट। क्या a जो है वो बड़ा है b से? ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो बड़ा, ये बताते हैं कि जो a है वो बड़ा है b से? बिल्कुल भी नहीं, तो 0 आ गया। ठीक है, मतलब कि फॉल्स है। और क्या है, ए जो है वो लेस देन या इक्वल टू बी है? लेस देन या इक्वल टू दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो 1 आएगा, और फॉल्स होगी दोनों कंडीशंस तो 0 आएगा। तो ए जो है वो लेस देन बिल्कुल है, तो हमारे पास 1 आ गया। और ए जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू बी है, हमारे पास ना तो ए जो है वो ग्रेटर देन है ना तो इक्वल टू बी है, तो इसका आउटपुट हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह से करके जो है हमारे पास ये जो सारे चारों होते हैं, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। सही है, इसका जो आउटपुट है वो भी हमारे पास किस में आ रहा होता है? बूलियन में आ रहा होता है। और जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं उनका आउटपुट भी हमेशा बूलियन में आता है। बस हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमने जो आगे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ब्रैकेट में करना है। तो जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा होता है। तो अब हम इसको जो है वो हटा देंगे और जो है अगले ऑपरेटर्स देखेंगे हमारे। हमने इसको हटा दिया और इस पूरे को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। CTRL प्लस X से करती हूँ मैं, ये हटा देती हूँ पूरा सेलेक्ट करके। ठीक है, तो अब हमारे जो अगले ऑपरेटर्स हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पहले कितने तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास वो और है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। ठीक है, और हमारे पास तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। सही, और क्या आगे जो दो जो है डंडिया टाइप लगाई हुई है, ये इसका जो है वो साइन है। ठीक है, और एंड के आगे दो एंड लगते हैं जब भी हम ये ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और नॉट के लिए हमारे पास जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसे हम नॉट कहते हैं। ये हमने इक्वालिटी ऑपरेटर्स में भी देखा था, जब इक्वल टू से पहले लग रहा था तो उसे हम कह रहे थे नॉट इक्वल टू। अच्छा, अब एक और चीज़, और एंड और नॉट, सबसे पहले तो हमें इनके काम समझने पड़ेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, फिर हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। जो और ऑपरेटर होता है, अगर मैं दो रिलेशंस लिखूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है, और जो है ए लेस देन बी, ठीक है, और मैं उसके बीच में और ऑपरेटर लगा दूँ, तो और जो है वो चेक करेगा कि क्या इसमें से कोई एक कंडीशन भी ऐसी है जो ट्रू है। अगर तो है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ट्रू प्रिंट कर देगा। सही है, वरना फॉल्स प्रिंट करेगा। एंड का क्या काम होता है? वो दो ये जो है कंडीशंस देखता है, और वो ये देखता है क्या दोनों ट्रू हैं या नहीं है। जब दोनों ट्रू होती हैं जब ही वो ट्रू प्रिंट करता है। ठीक है, और जब एक भी ट्रू होती है तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए जब ही वो ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, और के लिए ज़रूरी नहीं है, और के लिए एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। सही है, जबकि जो नॉट है हमारे पास, नॉट क्या करता है कि रिज़ल्ट को उल्टा कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू आने वाला होगा मगर वो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आना चाहिए था तो वो ट्रू कर देगा। जैसे कि ए लेस देन बी है, अगर 3 लेस देन 4 है, बिल्कुल है, सही है, मगर नॉट ऑपरेटर लगा देंगे हम इससे पहले तो वो जो आंसर है वो फॉल्स देगा। सही है, मतलब कि 0 देगा। अब हम ये सारा कुछ हटा देते हैं और प्रोग्राम करके देखते हैं कि किस तरह से जो है ये एंड और ऑपरेटर काम करते हैं। तो जो हम एंड और ऑपरेटर देख रहे थे, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है एंड और ऑपरेटर का, और अब हम इसको देखेंगे कि ये जो है किस तरह से एंड और ऑपरेटर जो है वो काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है हम इसको सेव करके और रन करेंगे कि हमारे पास जो है इसका क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने किया क्या था।
यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, 4 वेरिएबल्स बनाए, num1, num2, num3 और num4 के नेम से, और इनकी डेटा टाइप रखी इंटीजर, क्योंकि हमने इसमें इंटीजर स्टोर कराए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स बनाए, result1, result2 और result3, और उनकी डेटा टाइप हमने बूल रखी। बूल क्यों रखी? क्योंकि ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनका आंसर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में आता है, जिस तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर आता था। सही है, तो इसका जो आउटपुट होता है वो हमारे पास 0 और 1 आता है हमेशा। तो हमने क्या किया, बूल डेटा टाइप बना दी। अब रिज़ल्ट 1 में हमने क्या किया, रिज़ल्ट 1 में असाइन कर दो। अब आगे हमने एक्सप्रेशन लिखी, नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2 एंड नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3। अब अगर इसको ट्रू होना है, 1 आना है इसको, तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें से एक कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हुई तो ये 0 देगा। सही है, हम देखते हैं। नंबर 1 जो है वो स्मॉलर देन नंबर 2 है, 10 जो है वो स्मॉलर देन 5 है, बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन बिल्कुल सही है, नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन नंबर 3 है, मगर क्योंकि एक यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमें जो है ट्रू करनी होती हैं एंड ऑपरेटर में। सही है, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास 0 प्रिंट हो गया हमारे आउटपुट में। और नीचे जो ये हमने \t लिखा है, इसका मतलब होता है गैप देना होता है जब हमें, तो हम \t यूज़ करते हैं। और जब हमें लाइन को जो है वो करना होता है, लाइन जो है छोड़नी होती है, तो हम \n यूज़ करते हैं। सही है, इस तरह से करके हमने प्रिंट करा दिया उसका जो है रिज़ल्ट नीचे। इसी तरह से रिज़ल्ट 2 में अगर हम जाएँ, अच्छा, तो ये हम देखें तो नंबर 1 जो है वो स्मॉलर देन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू है, बिल्कुल भी नहीं है, मगर नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3। सही है, तो एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। तो और ऑपरेटर के लिए ज़रूरी होता है कि एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ट्रू दे देता है, बिल्कुल इसने ट्रू ही दिया है। अच्छा, ये जो हम आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट लाएँ, ये हम किस तरह से लाएँ? ये हम इस तरह से लाएँ, हमने लिखा सी आउट। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम जो लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मगर हमने \n किया था रिज़ल्ट 2 के लिए, तो वो लाइन स्केप हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, \t किया, मतलब कि थोड़ी सी स्पेस, वो जो ये जो आउटपुट आया है इसमें पीछे जो स्पेस छोड़ी हुई है वो \t की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर 1 और जो है लेस देन नंबर 2, ये सारी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट की। उसके बाद हमने वापस से स्पेस दी, उसके बाद रिज़ल्ट 2 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आउटपुट आया हुआ है। अच्छा, अगर हम रिज़ल्ट 3 देखें, तो रिज़ल्ट 3 में भी हमारे पास एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। रिज़ल्ट 3 में हमें क्या कह रहे हैं, नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 3। तो हम देखेंगे नंबर 1 जो है वो 10 है, और जो है -9 है नंबर 3। तो बिल्कुल भी नहीं है, लेस देन तो नहीं है, 10 तो ग्रेटर देन -9 है। तो हमारे पास ये एक कंडीशन तो वैसे ही हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर 2 इज़ लेस देन या इक्वल टू नंबर 4। तो बिल्कुल है, इक्वल टू है नंबर 2 जो है वो नंबर 4 के, मगर क्योंकि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर होता है इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब होता है और, मतलब कि दोनों कंडीशंस। सही है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी जब ही ये ट्रू देगा। और जो और ऑपरेटर होता है उसमें एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो हमें जो है आउटपुट ट्रू दे देता है। तो इस तरह से करके हमने लॉजिकल ऑपरेटर से ये जो है हमने प्रोग्राम को परफॉर्म किया है।